तो इस वाले क्वेश्चन में वर्क पावर एनर्जी का न्यूमेरिकल्स। तो पहला क्वेश्चन हम लोग ले लिया है, पंप इज़ यूज टू लिफ्ट 500 kg ऑफ वाटर फ्रॉम अ डेप्थ ऑफ 80 मीटर इन 10 सेकेंड्स। तो बोल रहा है कि एक पंप है जो वाटर का जो वेट है वो 500 kg है और डेप्थ है 80 मीटर का, तो उसको 10 सेकंड लगता है उसको लिफ्ट करने में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है वर्क डन कितना होगा, तो सीधा सीधी वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या लगेगा, mg लग जाएगा, मास इंटू ग्रेविटी, नीचे से ऊपर खींच रहा है, इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है 80। ठीक है, तो 500 इंटू 10 इंटू 80, तो ये हो गया 40,000 जूल। तो तुम्हारा जूल में आंसर आ गया। दूसरा चीज़ अगर हम लोग निकालेंगे तो वो है पार। क्या होता है पार? पार का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाई टाइम। ठीक है, तो वर्क डन कितना हो रहा है यहाँ पे 500 इंटू 10 इंटू 80 बाई टाइम कितना है 10 सेकेंड्स, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 सेकेंड्स टाइम है यहाँ पे। ठीक है, तो टाइम हम लोग यहाँ पे इसको काट लेंगे 0 से 0। अब ये हो गया 5 8 सा 40, 1 2 3, कितना 0 3 0। ठीक है, 5 8 सा 40, 1 2 3, 40,000 वाट, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं 40 किलोवाट। ठीक है, किलोवाट में लिख दिया। फिर दूसरा क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया कि इतना पावर रिक्वायर्ड है पंप को। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन जो देखो वो क्या बोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दो तो हलवा सवाल था, तीसरा वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो तीसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पावर रेटिंग ऑफ अ पम्प इफ एफिशिएंसी इज़ 40%। पम्प का एफिशिएंसी दे दिया 40%। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट बाई इनपुट, वर्क आउटपुट बाई वर्क इनपुट, कुछ भी। ठीक है, तो एफिशिएंसी कितना है, एफिशिएंसी 40 दिया है 40%, तो हम लोग इसको 40/100 लिख लेंगे। अब आउटपुट, मेरे को आउटपुट कितना मिल रहा है, 40 किलोवाट का आउटपुट मिल रहा है, तो 40 किलोवाट बाई इनपुट, मतलब हमको इनपुट ही तो निकालना है, वर्क इनपुट कितना होगा उसका वही निकालना है। ठीक है ना, पावर इनपुट कितना होगा वही तो मेरे को निकालना है। पावर आउटपुट पता है मेरे को इतना है, पावर इनपुट नहीं पता। तो उसके बाद यहाँ से देखो, इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 40 पावर इनपुट इज इक्वल्स टू 100 इंटू 40। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें, पावर इनपुट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100 इंटू 40 बाई, ये नीचे आ जाएगा 40, तो 40 से 40 कैंसिल हो गया, पावर इनपुट कितना है 100 किलोवाट का। तो देखो 100 किलोवाट का आ रहा है। तो देखो मशीन जो पंप है वो 100 किलोवाट का पावर इनपुट दे रहा है, लेकिन उसमें से एफिशिएंसी कितना है सिर्फ 40%, तो इसलिए 40 किलोवाट ही सिर्फ यूज़ हो पा रहा है, बाकी का वेस्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये है एफिशिएंसी। चलो देखो एक और क्वेश्चन हम लोग ले चुके हैं यहाँ पे, एन ऑक्स कैन अप्लाई फोर्स इज इक्वल्स टू 1000 न्यूटन एंड पुल्स अ कार्ट एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट पावर। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वर्क बाई टाइम। ठीक है, अब ये देखो वर्क को अगर हम लोग थोड़ा आगे डिफाइन करना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, एफ इंटू एस बाई टाइम। अच्छा, एफ को ऐसे ही रखते हैं। अब एस बाई टी जो है, ये एस बाई टी जो है, अब देखो एस बाई टी मतलब क्या, एस मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, अच्छा डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम किसका फॉर्मूला है भाई, अरे स्पीड का फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम। याद आया पुराना वाला फॉर्मूला। तो एस बाई टी को हम लोग वी भी लिख सकते हैं। एक बात का ख्याल रखना, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वो एवरेज वेलोसिटी होगा, कोई आया गया वेलोसिटी नहीं होगा, तो एवरेज वेलोसिटी लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अब पावर का फॉर्मूला एक और क्या बन गया, एफ वी। तो एक फॉर्मूला तुम लोग वर्क बाई टाइम याद रखो और एक याद रखो एफ पी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पुट कर लेना। तो फोर्स कितना दिया 1000 न्यूटन इंटू वेलोसिटी कितना दिया है 30 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से हो गया 30,000 वाट और 30 किलोवाट। ये वाला क्वेश्चन में जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, अ बॉडी of mass 5 kg falls from a height of 10 meter to 4 meter. Calculate loss in potential energy और total energy possessed at any point. ठीक है, तो देखो बोल रहे हैं कि एक मास है बॉडी का 5 kg और हाइट 10 मीटर हाइट से 4 मीटर हाइट पे आ रहा है। ठीक है, तो मान लो दो केसेस है, यहाँ पे बॉडी है, यहाँ पे इसका जो हाइट हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा 10 मीटर। ठीक है, और नीचे आ रहा है कितना मीटर हाइट पे वो आ रहा है, ये यहाँ पे 4 मीटर यहाँ पे आ रहा है।
तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। ठीक है, बॉडी का मास कितना है 5 kg। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, मास 5 kg इंटू जी, ग्रेविटी को 10 ले लो, अगर एग्ज़ाम में बोलेगा 9.8 लेने तो 9.8 लेगा तुम लोग, इंटू हाइट। यहाँ पे इनिशियल हाइट कितना है उसका, इनिशियल जो हाइट है वो है 10 मीटर, इनिशियल हाइट है पूरा 10 मीटर, माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, मास तो सेम ही रहेगा 5 kg इंटू 5 इंटू ग्रेविटी 10 ले लेंगे इंटू, अब यहाँ पे हाइट कितना हो गया 4 मीटर, 4 ले लेंगे। ठीक है, तो 5 10 50, 500 माइनस 5 4 20, 200। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आंसर कितना आ गया 300। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी 300। अच्छा, इसका यूनिट लिख दो 300। अच्छा, अब यहाँ पे बोल रहा है कि टोटल एनर्जी पोजेस्ड कितना हो, ये पहला वाला का आंसर निकल गया, मेरा लॉस इतना हुआ है। ठीक है, टोटल एनर्जी पोजेस्ड एट एनी पॉइंट, तो एक पॉइंट पे एनर्जी पोजेस्ड कितना होगा। तो ये बहुत ही मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है तो मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। तो दो तरह का ये मैकेनिकल एनर्जी होता है, एक काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी बोल के हम एक वीडियो में बताए थे कि अगर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को हम लोग प्लस करते हैं, अगर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को हम लोग प्लस करते हैं तो वो दोनों कांस्टेंट होना चाहिए और सेम होना चाहिए। ठीक है, तो मान लो जब यहाँ पे जो है कितना है 500, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है 500 जूल। ठीक है, यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है 500 जूल, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना है 0। अब बॉडी नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी आ जा रहा है, बॉडी नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी आ जा रहा है, और वेलोसिटी आ जा रहा है तो मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे ये पॉइंट पे समझो, ये पॉइंट पे है तो यहाँ पे बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी हो गया 250, तो काइनेटिक एनर्जी भी कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। तो कोई भी पॉइंट पे अगर हम लोग एनर्जी पोजेस्ड देखेंगे वो 500 ही रहेगा, क्योंकि अगर 500 इंस्टेंट पॉइंट पे है, 500 अगर इनिशियल पॉइंट पे अगर हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी है और उस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी अगर 0 है, तो जब काइनेटिक एनर्जी 500 हो जाएगा तो उस टाइम पे जो है पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। तो ये हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो कोई भी पॉइंट पे अगर हम लोग निकालना चाहे तो हम लोग बता सकते हैं कि टोटल एनर्जी 500 ही है। ऐसा नहीं कि 200 हो गया 300 हो गया घट गया, नहीं। अगर काइनेटिक 300 हो रहा है तो पोटेंशियल 200 हो जाएगा, अगर पोटेंशियल 200 हो रहा है तो काइनेटिक 300 हो जाएगा, दोनों मिलकर 500 ही रहेगा। एंड दैट्स द क्वेश्चन।